अच्छा याद तो है ना भाई, तुम लोग यार इतने दिन गायब हो गए। सिर्फ हम मंडे को ही तो नहीं थे। अब जल्दी की बात मत करना। अच्छा ठीक, छोड़ो। ये देखो अपना जरा देखते हैं। एग्जिस्टिंग तो जो हमने बनाया था वो याद है ना? कौन सा ओपन करें? ऊपर वाला भाई ये देखो, तुम्हारा ये स्ट्रक्चर है, तुमको तो अब याद ही हो चुका होगा। जेनरिक मेथड्स हैं, पेज वाइज क्लासेस हैं, और क्या है? टेस्ट केसेस। ठीक है, ये तुम्हारा कहाँ गया? ये मान लो टेस्ट स्क्रिप्ट है ना? तो एक ये टेस्ट स्क्रिप्ट पैकेज के अंदर वो क्या थे? वो टेस्ट केसेस थे जो तुमने ऑटोमेट कर रखे हैं। उनको यूज करने के लिए तुमने पेज वाइज क्लासेस का यूज किया है। अच्छा, यहाँ नाम हमने क्या रखा है? यहाँ नाम रीयूजेबल। ये नया पुराना है कि नया है? सर उसी को नए तो पुराना लग रहा है। नहीं नहीं, तो हमने नहीं क्या चेंज कर दी? टाइगर डॉट पेजेस कर दिया था ना? नहीं, अच्छा ठीक है। तो एक चीज हम ये कह रहे हैं कि जरा यार इस तरह से करेंगे तो चेंज तो होगा। चलो एक को करके देखते हैं। ये जो ऐप रीयूजेबल कोड लिखे हो, ये ऐप रीयूजेबल कोड। अच्छा, ये ऐप रीयूजेबल कोड या जो भी इस पैकेज में क्या है? तुम्हारी पेज वाइज क्लासेस ही तो है। इसीलिए बहुत से लोग इसका नाम, पैकेज के नाम में हमने जो डाला है ऐप रीयूजेबल कोड, इसके बजाय ये वर्ड यूज करते हैं, पेजेस। पेज वाइज क्लासेस है ना? क्या है ये? पेज वाइज क्लासेस हैं। तो बहुत से लोग वर्ड इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या? पेजेस। कहा गया भाई? ये वैसे ऐप रीयूजेबल कोड लिख लो, कुछ भी रख लो, चलेगा तो है ही ना। लेकिन पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में यहाँ पे जो ऐप रीयूजेबल कोड के अंदर तुमने क्या रखी है? पेज वाइज क्लासेस ही तो रखी है। जो जगह जगह तुम क्या करोगे? टेस्ट केसेस के अंदर उन्हें क्या करोगे? रीयूज करोगे ना, उन्हें कॉल करोगे ना। याद है पर्पस? पैकेज याद है ना? ऐप रीयूजेबल कोड। इसके अंदर हमने पेज वाइज क्लासेस बनाई है कि नहीं बनाई है? देखो, याद आ रहा है? तो जब पेज वाइज हमने क्लासेस बनाई थी तो हमने पैकेज का नाम रखा था com.eba.vtiger डॉट ऐप रीयूजेबल कोड, और फिर डॉट पैकेज का नाम, मॉड्यूल का नाम, डॉट सब मॉड्यूल का नाम, और उसके अंदर पेज वाइज क्या रख रहे थे? हम क्लासेस रख रहे थे। यही स्ट्रक्चर हमने अपनाया था ना? तो हम ये कह रहे हैं कि चाहो तो बहुत से लोग इसका नाम, जैसे com.eba.vtiger डॉट ऐप रीयूजेबल कोड की जगह इसका नाम क्या रखते हैं बहुत से लोग? पेजेस। ठीक है, तो बहुत से लोग इसका नाम पेजेस कर देते हैं। तो इस तरह से चाहो तो क्या कर दो? रीफैक्टर करो, इससे कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ने वाला है ना? और ये तो हम क्या कर रहे हैं, तो पैकेज का नाम थोड़ा छोटा भी हो गया और समझ में अभी आ रहा है। पेजेस पैकेज के अंदर पेज वाइज क्या रखी हैं? क्लासेस रखी हुई है, जो मॉड्यूल और सब मॉड्यूल में क्या हुई है? बटी हुई है। इसको इस इसको समझने में कोई इशू नहीं ना है? यस सर। अच्छा, तो इसको भी जरा चेंज कर दे। सॉरी, रिफैक्टर, रीनेम, पेजेस। थोड़ा छोटा भी हो गया और थोड़ा नाम ज्यादा परफेक्ट लग रहा है ना? इससे देख के समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर क्या है? पेज वाइज क्लासेस।
अच्छा एक चीज देख रहे हो ना, यहाँ पैकेज का नाम हम चेंज कर रहे हैं, जबकि ये क्लासेस जगह जगह क्या हुई है, यूज हुई है ना, तो इंपोर्ट हुई होंगी ना, जहां जहां इंपोर्ट हुई होंगी अपने आप ऐप रियूजेबल कोड से वो क्या बन गया होगा, पेजेस बन गया होगा। इक्लिप्स, यही सब तो इक्लिप्स की क्वालिटी है। अगर नोटपैड होता तो तुम्हें जगह जगह जाके एक छोटा सा नाम चेंज करते, 100 जगह जाके नाम तुम क्या करते, तुम्हें बदलना पड़ता। लेकिन इक्लिप्स है ये तुम्हारे, ये आप पे खुद ही कर दे रहा। चलो अच्छा, तो तुम्हें याद है ये पेज वाइज क्लासेस थी, और एक क्या था, रनर था, एक टेस्ट स्क्रिप्ट थी, इसके अंदर सारे टेस्ट केसेस जो ऑटोमेट कर रहे थे वो रख रहे थे, और एक क्या था, यूटिल्स, जिसके अंदर हमने बनाया था क्या, वेब यूटिल। ठीक है, अच्छा कहाँ, एक मिनट, पेज वाइज क्लास कोई देख लेते हैं, जैसे ये है। अच्छा हमने एक चीज बताई, कहा था ना कि सबके लिए क्या होगी, OR होगी, हाँ इस तरह से करके, और ये OR जाके वहां क्या हो गई होगी, एक्सटेंड हो गई होगी ना। ठीक है चलो, ये सब याद है मतलब है। और ये देखो हमने टेस्ट केस ऑटोमेट कर रखा। अच्छा ये बताओ, एप्लीकेशन एक मिलेगा, तुम क्या करोगे, मतलब एक एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए मिलेगा तो तुम क्या करोगे, क्या टेस्ट करोगे। भाई सिंपल से पहली बात तो अपने आप को समझो, अगर तुम टेस्टर हो तो सिंपल सी बात है, तुम यूजर के रिप्रेजेंटेटिव, तुम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, यूजर को, कस्टमर को। तो तुम्हें जब भी कोई सॉफ्टवेयर यूज करना होता है या टेस्ट करना होता है, तो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज को हम क्या करते हैं, समझते हैं, उसके बिहेवियर को हम समझते हैं कि आखिर वो क्या काम करता है और क्या काम करना चाहिए, क्या काम करना नहीं चाहिए। हम कैसे समझते हैं, ऐसा नहीं हम भी हवा में समझ जाते हैं। सिंपल सी बात है, रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट में बातें लिखी होती है कि इस फंक्शनैलिटी में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो वो चीजें हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट। लेकिन रिक्वायरमेंट वो अपने हिसाब से लिख देते हैं, जैसे लिख देंगे कि भैया लॉगिन होना चाहिए, सही यूजर नेम से लॉगिन होना चाहिए, सही पासवर्ड, सही यूजर नेम पासवर्ड से, और गलत से लॉगिन नहीं होना चाहिए। लेकिन गलत होने की बड़ी संभावनाएं है ना भाई, गलत ऐसे भी हो सकता है कि यूजर नेम सही डाले, पासवर्ड गलत डाले, ये भी क्या है, गलत है। सही होने की एक ही कंडीशन है, जब यूजर नेम और पासवर्ड दोनों क्या डालोगे, सही डालो। लेकिन गलत होने की कंडीशन, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो, इसके बाद तुम क्या डालो, यूजर नेम पासवर्ड, और सॉरी यूजर नेम गलत डालो, पासवर्ड सही डालो, या यूजर नेम सही डालो, पासवर्ड गलत डालो, दोनों मत डालो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड ब्लैंक डालो, यूजर नेम ब्लैंक डालो, पासवर्ड में वैल्यू डालो, स्पेशल कैरेक्टर्स डाल के देखो कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। भाई डेवलपर ये हो सकता है भाई, जो तुम करते हो आखिर पीछे सर्वर पे रखा उसका कोड काम करता है ना, उसके कोड में भी गलतियां हो सकती है। तो हम लोगों को उस हिसाब से क्या करना होता है, चीजों को टेस्ट करना। तो उसके लिए हमें क्या मिलते हैं, टेस्ट। भाई हमें मिलती है रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम लिखते हैं क्या, टेस्ट केस। ठीक है, एक चीज को, एक रिक्वायरमेंट पे हम उसका 10 टेस्ट केस लिखें, रिक्वायरमेंट एक होगी लेकिन उसके ऊपर हो सकता है टेस्ट केस कितने होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे। तो तुम्हारा काम क्या है, उनके ऊपर टेस्ट केस। अरे टेस्ट केस में ही तो ये लॉजिक लिखा होता है ना कि आखिर इस एप्लीकेशन को टेस्ट कैसे करना। भाई टेस्ट केस में ये लिखा रहेगा ना कि भैया वहां जाओ, ये करो, फिर वो करो, फिर ये करो, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो, यही लिखा होता है टेस्ट केस में। वहां जाओ, देखो एक बटन दिखाई देगी, उस पर क्लिक करना, वहां जाओगे, ये टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, ये टेक्स्ट बॉक्स दिखाएगा, यहाँ ये वैल्यू डालो, है यहाँ ऐसी वैल्यू मत डालो। इस तरह की बातें तुम क्या करोगे, टेस्ट केस में लिखोगे ना। तो उस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने का जो लॉजिक है वो कहाँ होता है, टेस्ट केस के अंदर। लॉजिक का मतलब समझ रहे हो ना, लॉजिक का मतलब वो स्टेप्स। देखो लॉजिक कुछ नहीं होता, हर काम को करने के क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। हर काम को करने कुछ कदम, कुछ चरण, क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। अब हमको ये देखना होता है कौन सा स्टेप पहले करना है और कौन सा स्टेप बाद में। जैसे मान लो अगर हमें लीड टेस्ट करना है या अकाउंट टेस्ट करना है, तो हमें क्या देखना होगा भाई, हम बिना लॉगिन के तो नहीं कर सकते। अगर हम स्टेप ये लिख दें कि जाओ वो करो, पहले टेस्ट कर लो, बाद में वो पहले उस पर माउस ओवर करो और बाद में क्या करो, लॉगिन करो, तो ये गलत लॉजिक है ना। बिना लॉगिन के तो वो भाई वो नहीं होगा ना। तो तुम्हें एक बात समझ में आती होगी कि टेस्ट केसेस में क्या करना है, उस फंक्शनैलिटी को कैसे टेस्ट करना है, उसका लॉजिक लिखा होता है कहाँ, मैन टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस कैसे होते हैं, दो रास्ते हैं, या तो तुमको लिखे लिखाए मिलते हैं, या तो तुम्हें लिखने
पढ़ते हैं। कई बार होगा मैनुअल टेस्टर्स ने पहले लिख रखा होगा, वो ऑटोमेट करना होगा। कई बार ये होगा कि तुम्हें से कहा जाएगा भाई तुम्हें टेस्ट केस लिखो और तुम्हें क्या करो, ऑटोमेट भी करो। लेकिन उसके लिए सबसे बेसिक चीज जो है वो है क्या, रिक्वायरमेंट। क्या है, रिक्वायरमेंट। और वो रिक्वायरमेंट किसको मिलती है? अगर हम उस रिक्वायरमेंट की बात करें, ध्यान देना, वो जो रिक्वायरमेंट है कोई एक बंदा लिखता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीए, बिजनेस एनालिस्ट। उसका काम होता है क्या करना, रिक्वायरमेंट। वही रिक्वायरमेंट डेवलपर भी पढ़ता है, वही रिक्वायरमेंट टेस्टर भी पढ़ता है। तुम्हें वही रिक्वायरमेंट समझ के टेस्ट केस लिखना है। अच्छा, तुमसे कहें इसके ऊपर टेस्ट केस लिखो, इस एप्लीकेशन के ऊपर, तो लिख सकते हो भाई। रिकॉर्डिंग की एक फंक्शनलिटी है तो रिकॉर्डिंग के ऊपर टेस्ट केस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? कि भैया रिकॉर्डिंग करेंगे तो फलानी विंडो आनी चाहिए, वहां ये आना चाहिए, वहां ऐसा होना चाहिए, यही इसकी भी तो टेस्टिंग हुई होगी। बिना टेस्टिंग के तुम इस्तेमाल थोड़ी नहीं कर रहे हो। जितनी चीजें हैं ये भी क्या हो रही होंगी, और इसमें भी टाइम पे क्या हो रहे होंगे, चेंजेस हो रहे होंगे, और तुम्हें नहीं भले पता चल रहा, लेकिन इसकी भी टेस्टिंग प्रॉपर हर बार हो रही होगी। इसके ऊपर भी 10, 12, 15, 20 टेस्टर लगे होंगे जो इसको क्या करते होंगे, टेस्ट करते होंगे इसकी सारी फंक्शनलिटीज। तो अच्छा बताओ, टेस्ट केस लिख लोगे ना? लेकिन याद रखो एक सबसे जरूरी बात, लेकिन जब तुम्हें टेस्ट केस लिखने के लिए दिया जाएगा ना, तो टेस्ट केस किसके लिए लिखने को दिया जाएगा, जो फंक्शनलिटी नहीं आई। ध्यान से समझो इस बात को। जैसे आज मान लो कितनी तारीख, 4 तारीख, मान लो 4 तारीख को बिजनेस एनालिस्ट ने रिक्वायरमेंट दी, तो अभी कुछ बना है पूरा, जो चीजें बनी है, लेकिन जो नई रिक्वायरमेंट आई है, जो नई चीजें बनानी है, बिजनेस एनालिस्ट ने लिख के दिया कि नहीं दिया? और उसको वो किसको मिली, डेवलपर को भी और टेस्टर को। और डेवलपर और साथ में कौन, डिजाइनर भी। डिजाइनर का काम होगा डिजाइन बनाना, डेवलपर का काम होगा क्या करना, उसका डेवलपमेंट करना, सर्वर पे क्या कोड चलेगा वो कोड देखना, ठीक है। एपीआई यूज कर रहा होगा तो एपीआई वाले का अलग कोड होगा। सब लोग अपने हिसाब से क्या कर रहे होंगे, अपना अपना काम करेंगे। अब तो वो जिस फंक्शनलिटी को तुम्हें टेस्ट करना है, जिस फंक्शनलिटी को तुम्हें टेस्ट करना है वो बनी नहीं है। याद रखो, जब टेस्ट केस लिखोगे तो ऐसा मत सोचना सामने दिखेगा। जैसे अभी हम तुमसे कहें टाइगर पे टेस्ट केस कर लिखो फलाने पे, तो सब दिख रहा है ना, लिख लेते हो ना। लेकिन जब रियल टाइम में बैठोगे तो जिस चीज के ऊपर टेस्ट केस लिखोगे वो चीज दिखाई नहीं, बनी ही नहीं यार, कहां से होगा, बनी ही नहीं है ना। अब क्या क्या, या सोचो 2 हफ्ते की हम लोग की, मान लो 3 हफ्ते की हमारी साइकिल है। डेवलपर भी बनाए भाई, डेवलपर बनाएगा, डिजाइनर डिजाइन करेगा चीजों को, वो भी 4-5 दिन का क्या लेगा, समय लेगा। तो क्या 4-5 दिन तो मजा करोगे? नहीं भाई, तुम्हें टेस्ट केस लिखना होगा। तो ये याद रखो, अब तुम्हें अपनी इमेजिनेशन पावर बढ़ानी होगी। रिक्वायरमेंट मिलेगी, रिक्वायरमेंट को पढ़ना होगा और फिर उसके हिसाब से टेस्ट केस लिखना होगा। ये मत सोचो कि बना हुआ होगा कि लो भाई ये सब बना हुआ है यही करना है। तुम्हें सिंपल सा बस रिक्वायरमेंट मिलेगी, रिक्वायरमेंट में ये सब लिखे होंगे, भैया ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उस रिक्वायरमेंट को सोच के, अपना दिमाग लगा के, इमेजिनेशन से, या मतलब इमेजिनेशन क्या, सोच के एकदम लॉजिक के साथ, फिर तुम क्या लिखोगे, टेस्ट केस। तो ये बात याद रखो, तुम्हें ऐसा नहीं होगा कभी भी। इसीलिए कहते हैं टेस्ट केस लिखना कोई आसान काम नहीं है। जब टेस्ट केस लिखोगे तो कोई, जो चीज, जिस चीज के बारे में लिख रहे होगे वो चीज बनी हुई नहीं हो, बस लिखा हुआ कुछ मिलेगा, उसे लिखे हुए को पढ़ना है। हम अपना बताएं, जैसे हम लोगों ने भी लिखे हैं, कभी जब लिखते थे तो रिक्वायरमेंट जब आती थी ना, तो पहले पढ़ते थे तो कुछ समझ में नहीं आता, एक बार देखे नहीं समझ में आएगा, फिर चाय पिए, फिर एक बार और देखे, तब लगा हल्का हल्का कुछ बात समझ में आ रही। तो कम से कम 7-8 बार उस रिक्वायरमेंट को पढ़ते थे, तब अंदाजा लगता था इसमें। और उसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बीए से या किसी दूसरे से, डेवलपर से इस बारे में बात करते थे। और भाई कोई कंफ्यूजन है तो बीए से बात करते थे कि भाई इसका क्या है, अब तो ये समझ रहे हैं या हमें इस चीज पे कंफ्यूजन है। इसीलिए अब बीए भी ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट उठा के फेंक देगा। 4 तारीख पे इस पे काम होना है तो रिक्वायरमेंट उसके पहले 2-3 दिन पहले बीए एक मीटिंग रखेगा, जो रिक्वायरमेंट होगी रिक्वायरमेंट को बताएगा कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या कस्टमर की डिमांड है और क्या कस्टमर की डिमांड नहीं है। तुम भी बैठ के उस मीटिंग में तुम भी होगे। उसी समय अगर तुमको कोई बात समझ में लगेगा पूछने लगे तो तुम पूछोगे,
ये कैसे होगा, या इसमें ये किस तरह से बनाया गया है, ये कैसे काम करेगा। तो उस समय तुम बड़े ध्यान से उस मीटिंग में रहोगे, जब वो रिक्वायरमेंट समझाएगा, डेवलपर भी उतने ध्यान से सुनेगा। डेवलपर को क्या करना है, उसी पे डेवलपमेंट करना है, और टेस्टर को क्या करना है, उसी पे टेस्टिंग करना है। दोनों बड़ा ध्यान से सुनेंगे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके बाद उसी को रिक्वायरमेंट को पढ़ के वो क्या करेगा, डेवलपमेंट, और तुम क्या करोगे, टेस्ट केस लिखो। क्लियर है ये बात। टेस्ट केस में ही ये लॉजिक होगा कि भाई जैसे एक रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में 10 चीजें हैं भाई। जैसे रिकॉर्डिंग यहीं करते हो तो, या फिर लीड बनाते हो तो उसमें 10 चीजें करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती। या तुमसे कोई कह दे कि यार जो लीड का क्रिएशन, जैसे रिक्वायरमेंट आ गई कि लीड जो है या अकाउंट का क्रिएशन होना चाहिए वैलिड डेटा के साथ, और इनवैलिड डेटा के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे उसमें लिख दे ये भैया फर्स्ट नेम जो है वो कम से कम 3 अक्षर का हो, और ज्यादा से ज्यादा कितने अक्षर का हो, 22 अक्षर का हो। ऐसे ऐसे करके वो रिक्वायरमेंट में हो सकता है क्या करेगा, लिख देगा। तब तुम उसको पढ़ोगे, अब उसके बाद क्या करोगे, उसके ऊपर टेस्ट केस चीज तुम्हारे सामने नहीं होगी, ठीक है। तो उस टेस्ट केस में ये लॉजिक होगा कि कैसे टेस्ट करना है। टेस्ट केस में यही तो लिखते हो भैया, पहले ब्राउजर खोलो, फिर लॉग इन करो, फिर फलाने जगह पहुंचो, फिर ये डालो, फिर ये वैल्यू डालो, फिर ये वैल्यू डालो, फिर यहाँ सेव करो या कैंसिल करो, फिर जाके देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो टेस्ट करने का लॉजिक कहाँ लिखा होता है, टेस्ट केस में। और ये क्या यहाँ जो ऑटोमेट कर रहे हैं, ये क्या है, टेस्ट केस ही ऑटोमेट कर रहे हैं। अब टेस्ट केस से पढ़ के मैनुअल टेस्टिंग करता है, और टेस्ट केस पढ़ के या टेस्ट केस के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो इसी स्क्रिप्ट में लिखा है ना यार लॉजिक, कि आखिर ये काम कैसे करना है। बोलो कहाँ लिखा है लॉजिक, टेस्ट स्क्रिप्ट में ये लॉजिक लिखा है ना। तुम कहोगे सर लॉजिक तो लिखा है कहाँ, लॉन्च ब्राउजर में, लॉगिन में। भैया देखो लॉगिन में टेस्ट करने का लॉजिक नहीं लिखा है, लॉगिन में बस लॉगिन करने का जो काम है उसका लॉजिक लिखा। ध्यान से समझो, पेज वाइज क्लासेस। अच्छा ये बताओ, क्या ये पेज वाइज जो क्लास है इसको चला सकते हो? ये तो सब टुकड़े टुकड़े में ढेर सारी क्या है चीजें हैं, इनको जोड़ के तुम करते हो क्या, एक टेस्ट केस ऑटोमेट। तो जो लॉजिक है वो कहाँ लिखा है कि उस टेस्ट केस में या इस चीज की टेस्टिंग कैसे करनी है, समझो तो मेन लॉजिक लिखा है कहाँ, टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं भाई। लॉगिन है ये, देखो टेस्ट स्क्रिप्ट में तो हम डिसाइड करते हैं कि इस पेज की ये मेथड यूज करना है या उस पेज का वो मेथड यूज करना है। हमने पेज वाइज क्लासेस बना रखी हैं, उनको अपनी जैसा टेस्ट केस कहता है उस हिसाब से हम उन्हें क्या करते हैं, कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद वेरीफाई करते हैं चीजें सही हैं कि नहीं। क्लियर है ये बात सबको? तो भैया याद रख लो लॉजिक यही है, मतलब जिसे ये भी लिख देते हैं टेस्टिंग। क्या टेस्टिंग लॉजिक जो है वो कहाँ है, टेस्ट केस के अंदर। या हमारे लिए टेस्ट केस के लिए हमने क्या बनाया है, हर एक टेस्ट केस के हमने क्या बनाई है, टेस्ट, ठीक है। और टेस्टिंग का लॉजिक आपका यही है। क्लियर है? अच्छा चलो आओ एक काम करते हैं। एक तो तुम लोगों ने टेस्ट केस तो देखे ही है, कैसे टेस्ट केस लिखा करते थे पहले एक्सेल में, कैसे, चलो चलो करते हैं, देखते हैं। मान लो बहुत से डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हम लोग एक पहला ही रख देते हैं क्या, SR, हाँ मतलब हाँ सीरियल नंबर, या हाँ, या बहुत से लोग लिख देते हैं क्या, S.N, ये क्या हो गया, सीरियल नंबर लिख दिया। या बहुत से लोग सीरियल ही लिख दे, पूरी स्पेलिंग लिख दे, जैसा करें। और इसके बाद अगला होता है क्या, टेस्ट केस आईडी। आईडी क्या है, कुछ नहीं, एक नंबर, जैसे हम देखो ऑटोमेशन में जो स्क्रिप्ट बना रहे थे नंबर दे रहे थे ना, वही एक नंबर होगा टेस्ट केस आईडी। और इसके बाद यहाँ होगा क्या, यहाँ होंगे तुम्हारे क्या, स्टेप्स, ठीक। और फिर होंगे यहाँ पे, या स्टेप्स लिखें या लिख दें ये स्टेप
नंबर और इसके बाद लिख दें, ध्यान से देखो, स्टेप डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी चीज की डिटेल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। और इसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट, है ना। और क्या होता है, इसके बाद होता है स्टेटस, कि मतलब पास या, अच्छा एक पहले एक्चुअल रिजल्ट, और इसके बाद क्या होना चाहिए, मान लो स्टेटस है, ठीक है, इस तरह। और कुछ मिस हो रहा है, टेस्ट सिनेरियो। टेस्ट सिनेरियो वो है ही, टेस्ट केस लिख रहे हैं, एक चीज मिस हो रही है। वैसे देखो, अभी अच्छा पहले लिखते हैं तब याद दिलाते हैं। इसको करते हैं क्या, फर्स्ट टेस्ट केस आईडी जो भी है इसकी, मान लो TC00 या TC0109 है, जैसा भी है उसका हमने क्या किया, मान लो नंबर 109 है तो हमने नाम क्या दिया, TC00, जैसे TC रखे नाम, या बहुत से लोग कैसे रखते हैं, जैसे हम वी टाइगर पे काम कर रहे हैं तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम शॉर्टकट क्या यूज किया करेंगे, VT, तो VT00 मान लो, या 0109, और स्टेप, अच्छा ये चीज एक और भी है, चलो अच्छा एक चीज अभी मिसिंग है इसमें, उससे पहले एक चीज ये, टेस्ट केस नेम, आईडी तो हो गया नंबर ना, एक उसको एक नाम भी देते हैं कि आखिर इस टेस्ट केस में हम कर क्या रहे हैं। और ये क्या है, स्टेप नंबर, स्टेप डिस्क्रिप्शन, और मान लो टेस्ट केस नेम है क्या, चलो मान लो है वेरीफाई लॉगिन, ठीक है, एक टेस्ट केस है, मान लो लॉगिन के लिए हमें लिखना है। अच्छा चलो एक चीज ये भी लिख देते हैं, चलो अच्छा वेरीफाई वैलिड लॉगिन, एक टेस्ट केस है, ठीक है। इसमें हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 है क्या, स्टेप डिस्क्रिप्शन क्या करोगे, पहले मान लो लिखोगे लॉन्च क्रोम, या लॉन्च सीधा लिख दो क्या, ब्राउजर। एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिख देते हैं क्या, ब्राउजर, हाँ इज ओपन, ये भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है कि भैया खुल गया, ब्राउजर क्या हो गया, खुल गया। और एक्चुअल तो अभी नहीं, ये तो टेस्ट केस लिख रहा है ना, जब एप्लीकेशन को टेस्ट करके देखेंगे तब एक्चुअल में डालेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। अच्छा दूसरा, अब इसका स्टेप नंबर क्या है, 2 है। अब इसमें क्या है, ओपन, लिखे हैं ओपन URL, फिर URL यहाँ पे डाल दें, मान लो मेरे का क्या है, HTTP लोकल होस्ट :::, और ये क्या हो गया, इसके बाद क्या होना चाहिए, लॉगिन पेज इज, हाँ बहुत लोग शुड भी लगाते हैं, बहुत लोग इज भी लगाते हैं, शुड ओपन या शुड बी ओपन, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हो गया क्या तुम्हारा, तीसरी लाइन, फिर ये होगा कि भाई क्या, इंटर यूजर, इंटर वैलिड यूजर नेम, और क्या डालना है तुम्हें, एडमिन, तो लिख दो क्या, एडमिन। और यहाँ एक्सपेक्टेड रिजल्ट में कर दोगे क्या, भाई ये कर दोगे यूजर नेम, हाँ पॉपुलेटेड इन, इतना लिख दो, पॉपुलेटेड का मतलब दिखाई देना, जो वैल्यू लिखे तुम, अगर इंटर किए वैल्यू एडमिन, तो वहां एडमिन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। पॉपुलेट होने का मतलब है क्या होना, दिखाई देना, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या होगा, स्टेप चौथा होगा, इसके लिए क्या लिख दोगे भाई, इंटर पासवर्ड, और ये जो
तुम लिख रहे हो ये टेस्ट केस जो है, इनको बोलते हैं, याद रखना, इस टेस्ट केसेस की स्टाइल को बोलते हैं, ये क्या है, ये लो लेवल टेस्ट केसेस लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, इसको याद रखना, इस स्टाइल को क्या बोलते हैं, लो लेवल टेस्ट केसेस। लो लेवल टेस्ट केसेस का मतलब एक एक स्टेप की हर डिटेल देना, इसे बोलते हैं क्या, याद रखना, इसको क्या बोलोगे, लो लेवल टेस्ट केस। और बहुत से लोग तुमको दिखाते हैं दूसरी शीट में, मान लो उनको लिखना है, अच्छा पहले ये देख लेते हैं, यहाँ एक चीज है, टेस्ट केस जब यहाँ पे हम ये करेंगे तो टेस्ट केस में डेटा चाहिए ना। डेटा का मतलब क्या है, जो तुम्हें इनपुट करना है, जैसे तुम्हें इनपुट करना है क्या, यूआरएल, तुम्हें इनपुट करना है क्या, यूजर नेम, तुम्हें इनपुट करना है क्या, पासवर्ड। बहुत से लोग एक कॉलम और बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, टेस्ट डेटा, जहां पे सिर्फ क्या लिख रखते हैं, जैसे ऐसे इंसर्ट, और वो लोग अपने कॉलम का नाम इस तरह से रखते हैं, टेस्ट डेटा। जैसे इसमें लॉन्च ब्राउजर, जैसे ब्राउजर लॉन्च करने के लिए किसी डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे। यूआरएल ओपन करने के लिए है ना, तो यूआरएल को हम, और यहां, ठीक है, मतलब डेटा कहां रख दिया हमने, बिल्कुल अलग कॉलम। मतलब बहुत से लोगों की स्टाइल है, देखो बहुत से लोग क्या करेंगे कि उसी लाइन में ही क्या करेंगे, डेटा भी लिख देंगे और क्या करना है वो भी लिख देंगे, और बहुत से लोग एक अलग से कॉलम बना के क्या रखेंगे, टेस्ट डेटा। याद रखना, इंटरव्यू में तुमसे कहेंगे टेस्ट केस लिखो इस चीज के ऊपर, या टेस्ट केस में क्या क्या कॉलम होते हैं, तो याद रखना क्या क्या बताना है तुम्हें, सीरियल नंबर, टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस नेम, स्टेप नंबर, स्टेप डिस्क्रिप्शन, टेस्ट डेटा, ठीक है, और फिर क्या, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट, और फिर क्या, स्टेटस। और इस तरह से तुम टेस्ट केस लिखोगे। लेकिन बहुत से लोग क्या करेंगे, इसी स्टेप डिस्क्रिप्शन में वो भी लिख देंगे करना क्या है, स्टेप क्या परफॉर्म करना है, और ये भी लिख देंगे कि डेटा क्या इस्तेमाल होगा। अच्छा, ये स्टेप नंबर ही तो है, देखो सीरियल नंबर का मतलब जैसे ये एक टेस्ट केस के लिए ये हो गया। अब मान लो एक टेस्ट केस है मेरा दूसरा, ET 01 110 ना, 0110, और लिख दें वेरीफाई इनवैलिड लॉगिन, और फिर यहाँ पे अब इसका स्टेप नंबर भी कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, लेकिन टेस्ट केस का सीरियल नंबर क्या हो गया। तो जैसे अपने हिसाब से जैसा तुम बनाओ, तो एक फॉर्मेट याद रख लो, तुमसे कहेंगे, मेन उनको यही देखना होगा उस समय कि तुम कॉलम सारे सही बना रहे हो कि नहीं। याद रखना ये सब कॉलम रहेंगे, सीरियल नंबर, टेस्ट केस आईडी, हाँ टेस्ट केस आईडी, टेस्ट केस नेम, स्टेप नंबर, स्टेप डिस्क्रिप्शन, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट। कहेंगे एक्चुअल रिजल्ट में क्या डालते हो, तो कहो भैया एक्चुअल रिजल्ट में कुछ नहीं डालते, जब टेस्टिंग करते हैं तब एक्चुअल मिलता है और उसी को अपने एक्सपेक्टेड से क्या करते हैं, मैच करते हैं। मैच करता है तो स्टेटस में क्या लिखते हैं, पास, अदरवाइज लिखते हैं क्या, फेल। तो ये तो हो गया, मान लो ये इस तरह से क्या हो गया तुम्हारा, ये दूसरा टेस्ट केस, तीसरा टेस्ट केस, चौथा टेस्ट केस। तो तुम यहाँ कहीं क्या लिखोगे, टेस्ट केस, और टेस्ट केसेस की इस स्टाइल को कहते हैं क्या, कि लो लेवल टेस्ट केस लिख रहा है। ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। और बहुत से लोग हाई लेवल टेस्ट केस भी लिखते हैं, वो चलो दिखाते हैं कैसे होते हैं। जैसे मान लो एक टेस्ट केस है, उनको ऑटोमेट करना है, कॉलम तो चलो यही रहेंगे, कॉलम अलग अलग नहीं रहेंगे, लेकिन ध्यान से देखना, ये लो, यहाँ पे भी सीरियल नंबर क्या होगा, 1 होगा, टेस्ट केस आईडी मान लो जो भी है 0156 है, टेस्ट केस नेम है मान लो वेरीफाई क्रिएट लीड है, स्टेप नंबर 1 है, स्टेप डिस्क्रिप्शन तुमने कह दिया कि लॉन्च, या सीधे इतना लिख दिया, लॉगिन टू एप्लीकेशन है, या 1 मिनट ऐसे लिख दिया,
वैलिड लॉगिन टू एप्लीकेशन की मतलब इतनी बात लिख दी भाई कि क्या कर दिया, सीधा लॉगिन कर दिया। अगला है स्टेप, अब ऐसे तो स्टेप ये है ना, लो लेवल टेस्ट केस लिखोगे तो ये लिखोगे कि भैया फिर होम पेज पे पहुंचेंगे, होम पेज पे पहुंचने के बाद क्या करेंगे, मार्केटिंग के ऊपर क्या करेंगे, माउस ओवर करेंगे, फिर वहां लिस्ट में दिखाई देना चाहिए, फिर उस पर क्लिक करेंगे, फिर वो पेज खुलेगा, ऐसे लिखते हैं ना। लेकिन जो हाई लेवल टेस्ट केस है वो ऐसे लिखेंगे, नेविगेट टू अकाउंट्स ऑफ मार्केटिंग मॉड्यूल। देख रहे हो, बहुत छोटी छोटी बातें इसमें नहीं लिखी है। इसमें क्या लिखा है, हाई लेवल के है ना, तो ये बोलेंगे इस तरह की टेस्ट केसेस लिखने की स्टाइल को याद रखना। ये कैसे टेस्ट केस है, हाई लेवल टेस्ट केस है, जिसमें बहुत छोटी छोटी डिटेल नहीं दी जा रही। याद रहेगी सबको ये बात। आजकल बहुत से लोग ये स्टाइल, अब क्या मैक्सिमम लोग ये स्टाइल अपनाते हैं। इसमें क्या होता था, हम लोग जब करते थे तो क्या होता था, टेस्ट केस तो ढेर सारे लिख दोगे उसी चीज में, बस कॉपी पेस्ट रहता था, चीजें वही बार बार क्या होती थी, रिपीट होती थी। तो इसलिए ये भी है, ये क्या हो गया, हाई लेवल टेस्ट केस। याद रहेगा आप, लो लेवल टेस्ट केस और हाई लेवल टेस्ट। हाई लेवल टेस्ट केस का मतलब टेस्ट केस में सारी छोटी छोटी डिटेल देने की जरूरत नहीं है। ये उम्मीद की जाती है कि जो सामने काम कर रहा है रोज यही तो कर रहा है यार, अब उसको थोड़ी नहीं समझ लगेगा माउस ओवर करेंगे तो होगा। उसको पता है कि भैया मार्केटिंग से अकाउंट पे कैसे जाया जाता है, हर छोटी छोटी बात लिखने की जरूरत नहीं। इसे क्या बोलोगे, हाई लेवल टेस्ट केस, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारे, लो लेवल टेस्ट केस। आजकल लोग ज्यादा हाई लेवल टेस्ट केसेस को यूज कर रहे हैं कि इतनी डिटेल फालतू क्यों लिखें, इतना ज्यादा लिख दोगे तो कोई पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। जिसको कहोगे टेस्ट केस पढ़ के जरा टेस्टिंग करो, वो भी बोर होगा, अरे कितना बड़ा है। जब है क्या, अंदर जाके देखोगे तो लगभग चीजें वही है, बस थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन का क्या है, सब हर टेस्ट केस में फिर दो लाइन का क्या है अंतर। और पूरी डिटेल लिखने की क्या जरूरत है, आदमी को पता है ना कि भाई अकाउंट पे जाना है तो मार्केटिंग से अकाउंट पे चला गया। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो अब एक चीज ये है, हम लोग जो इस तरह से टेस्ट केस लिखते थे और फिर टेस्ट केस को ऑटोमेट करते थे ना, ये तो मैनुअल टेस्ट केस हो गया, फिर इसको हम क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। तो ये जो स्टाइल है इसको बोलते हैं क्या, टीडीडी। तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि भैया टीडीडी क्या होता है। टीडीडी मतलब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का मतलब समझ रहे हैं सब लोग आप। टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट का सीधा सा मतलब ये होता है कि पहले टेस्ट केस लिखा जाएगा, बाद में टेस्ट केस के हिसाब से एक मेथड बना के यही ऑटोमेट किया जाए। ये अप्रोच क्या है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। टेस्ट केस कैसे लिखा गया आप देख रहे हो, ऐसे लिखते हो ना। अब एक चीज आई, चलो एसआरसी में ही है हम, या चलो यही एक पैकेज और बना देते हैं। यहां देखो हमने कुछ लिखा है, क्या लिखा है, com.eva.vtiger.features.marketing। अब हम ये बात सोच रहे हैं कि टेस्ट केस अब हम यहां लिखें। एक्सेल में टेस्ट केस नहीं लिखेंगे। टेस्ट केस देखो हम कहां लिखने की बात कर रहे हैं, एक पैकेज बनाया है जिसका नाम रखा है क्या, com.eva.vtiger.features और डॉट क्या, मार्केटिंग। क्या कर, हाँ, ये इसका क्या मतलब होगा, फोल्डर के अंदर फोल्डर, और यहां जाने के बाद न्यू करके देखो ध्यान से, एक चाहे तो चलो सीधे बना रहे हैं फाइल, और फाइल का नाम देखो हम क्या रख रहे हैं, मान लो हमें क्या करना है, ये ऑटोमेट करना है, लीड क्रिएट करना। तो देखो हम यहाँ लिखते हैं
क्रिएट लीड, या अच्छा पहले वो करते हैं, लॉगिन के लिए करते हैं, और वेरीफाई लॉगिन फंक्शनैलिटी भी लिख दें और वेरीफाई लॉगिन लिख देते हैं, और डॉट लिख देते हैं क्या, डॉट फीचर। ध्यान से समझो, हम एक फाइल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? एक फाइल बनाना जानते हो ना, राइट क्लिक करके न्यू करके बना सकते हो कहीं भी। और अगर ये फिनिश करें तो यही इक्लिप्स के अंदर एक फाइल बन जाएगी, ये जिसका नाम क्या है, वेरीफाई लॉगिन डॉट फीचर। कहीं बना सकते हो, फाइल बनाना कोई काम, जैसे यही बनाना हो एक नई फाइल, क्या करेंगे, राइट क्लिक करें, न्यू करें, और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए, या फिर ऐसे कर दें, विंडो आर करें, क्या यूज करें, ओपन करें, नोटपैड, नाम कुछ भी रख सकते हैं फाइल का, सेव, इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे नाम रख देते हैं क्या, इसका कुछ भी रख दें, XYZ डॉट क्या रख दे रहे हैं, डॉट फीचर। और ये जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है इसे क्या कर दे रहे हैं, ऑल फाइल्स, सेव हो जाएगा, जाके चेक करोगे, बना कहीं, अच्छा ये कहाँ, ये XYZ डॉट फीचर, और इसको ओपन करोगे तो क्या है, ये पहले पूछेगा किससे खोलना है, तो दो भैया नोटपैड पे खोल दो, तो ये फाइल है ना। ऐसे ही ये कह रहा है कि अब जरा हमें थोड़ा बदलना है अपनी स्टाइल, आगे टेस्ट केस हमें लिखना है यहां, अब हमें एक्सेल में नहीं लिखना है, और देखते हैं कैसे लिखते हैं। चलो अच्छा देखते हैं अगली बार इसको क्या करना है, ओपन विथ टेक्स्ट, ये टेस्ट केस यहां लिखना है, और लिखेंगे पहले एक चीज क्या, फीचर, फीचर है वेरी, अब यहां डिटेल लिखेंगे, वेरीफाई लॉगिन, मान लो फंक्शनैलिटी, इतनी बात लिख दी गई, ये हो गया क्या, फीचर जैसे, और इसके बाद लिखा क्या, सिनेरियो। क्या सिनेरियो, पहला सिनेरियो हम कर रहे हैं क्या, वेरीफाई वैलिड लॉगिन, एक हो गया। तो एक सिनेरियो और क्या हो जाएगा मेरे पास भाई, इनवैलिड लॉगिन, या वेरीफाई लॉगिन विद वैलिड यूजर नेम, या फिर ऐसे लिख दें, हाँ, विद वैलिड यूजर नेम, और यूजर नेम लिख देते हैं क्या, यूजर नेम एज यूजर नेम, विद वैलिड यूजर नेम एंड इनवैलिड। ये सब क्या हो गए, ये देखो ध्यान से, ये सब क्या हो गए, सिनेरियो हो गए। एक सिनेरियो ऊपर दिखाई दे रहा है, एक सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है आपको नीचे, कितने सिनेरियो है यहाँ पे, दो। ऐसे ही तीसरा बनाओगे, चौथा बनाओगे, ऐसे लिखने हैं। ये एक्सेल वाला एक तरीका तुम्हारे सामने दिख रहा होगा सबको, इसको भी सेव कर देते हैं, पहले ये लिख देते हैं, इसको TDD डाल देते हैं डेस्कटॉप पे, ये टेस्ट केसेस को, और एक यहां भी हम लिख रहे हैं, यहां, क्लियर है ये बात। अब इसके बाद यही टेस्ट केस लिखना शुरू करते हैं। अब देखो टेस्ट केस कैसे लिखना, टेस्ट केस में करते क्या हो, टेस्ट केस में तुम कुछ वर्क करते हो, और वर्क करने के बाद कुछ वर्क करते हो, वर्क करने के बाद तुम कुछ, तुम्हारा क्या होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, यही होता है ना टेस्ट केस में। तो वही यहां भी लिखना है, तो यहां कुछ ऐसे लिखना है, यहां 3 वर्ड याद रखो अब जरा, गिवन, व्हेन, देन। पहले ये 3 वर्ड याद रखो, क्या हमने लिखा, गिवन, व्हेन और देन। गिवन का मतलब दिया हुआ, जो होना चाहिए पहले से, उसका मतलब हुआ क्या, गिवन। व्हेन का मतलब हुआ
जब मतलब जब कोई काम करो, मतलब करना क्या है ये कहाँ लिखा होगा, व्हेन के अंदर। और एक है देन, मतलब तब होना क्या चाहिए, वही तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है ना। जो तुम्हारा स्टेप डिस्क्रिप्शन है, ध्यान से देखो, जो तुम्हारा क्या है स्टेप डिस्क्रिप्शन है, ये है क्या व्हेन, और जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो क्या है देन। अच्छा यही है ना भाई, अगर कहें तो ऐसे, अगर ऐसे अंग्रेजी लिखे तो कोई गलत है, लिखें व्हेन लॉन्च, या ये लिखते हैं व्हेन यूजर लॉन्चेस ब्राउजर। सही अंग्रेजी है गलत है, सही है। हम क्या पढ़ो, उसको क्या मतलब है कि जब यूजर लॉन्च करता है क्या ब्राउजर, तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है कि ब्राउजर ओपन हो गया, या ब्राउजर ओपन हो जाना चाहिए। तो ये जब ये करोगे तब ये होना चाहिए, यही है ना, जब ये करोगे तब ये होना चाहिए। अच्छा यहां लिख दे तो ये अंग्रेजी सही है, अगर यहां सही है अंग्रेजी, सोचो ऐसा कहोगे, जब किसी को जब पता होगा तभी तब की बात करेगा, क्या तब क्या, अच्छा तब क्या किए तुम, तब मतलब तब वर्ड कब आता है, तब वर्ड कभी अकेले नहीं आएगा, जब के बाद ही क्या आता है तब आता है। तुम ही इस्तेमाल करते होगे, बोलते हो, जहां जब की बात नहीं होगी वहां तब वर्ड का इस्तेमाल तुम नहीं करो, तो वहां यहां भी है, जब स्टेप डिस्क्रिप्शन स्टेप पे काम करोगे तभी तो कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट होना चाहिए। तो यहां तुम लगाओगे क्या देन, और यहां क्या लगाओगे देन, तो ये अंग्रेजी क्या है सही है। ये जो टेस्ट केस लिखने की नई स्टाइल हम लोग देख रहे हैं, यहां यही करते हैं। अच्छा टेस्ट केस में एक चीज हमने मिस की है इसमें, जानते हो क्या, जैसे कई बार हम डालते हैं एक ऐसे कॉलम और यही लिख देते हैं क्या, या यहीं पे कॉलम डाल दें ऐसा, और उस कॉलम का नाम लोग रख देते हैं क्या प्री कंडीशन। प्री कंडीशन का मतलब क्या हो गया, पहले से जो होना चाहिए उसी को क्या बोलते हैं प्री कंडीशन। भी एक वर्ड चलेगा और एक वर्ड अंग्रेजी का और याद रखना, ये खूब चलेगा, प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट का मतलब है तुम्हारे पास पहले से क्या होना चाहिए। जैसे तुम्हारे लिए है ये लॉगिन का टेस्ट केस ऑटोमेट करना है, तो पहले मेरे सिस्टम पे क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल होना चाहिए, तो ये क्या हो गया प्री रिक्विजिट। हो गया कि नहीं हो गया बोलो। तो वही चीज यहां पे वर्ड क्या है गिवन, मतलब प्रीरिक्विजिट का मतलब क्या है जो पहले से होना चाहिए, गिवन का मतलब क्या है जो दिया हुआ, दिया हुआ का मतलब जो पहले से है उसे क्या बोलते हैं गिवन। जो कर रहे हैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे वर्ड व्हेन, और इसके बाद जो होगा उसके लिए क्या कर रहे हैं देन। और अच्छा कई बार दो तीन काम करने पड़ते हैं ना, जैसे कई बार हमें क्या करना होता है, कई बार हमें तीन काम करने हैं, जैसे हमें ये करना है कि यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, और लॉगिन बटन पे क्या करना है क्लिक करना है, तीन काम करना है। अच्छा लिखते हैं जरा, अब जरा इस टेस्ट केस की स्टाइल देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया, सबसे पहले यही स्टेप लिखोगे ऐसे गिवन, और एक वर्ड खूब इस्तेमाल करेंगे, जानते हो, ध्यान से देखना क्या लिख रहे हैं गिवन। गिवन लिख देते हैं क्रोम ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड ऑन सिस्टम। ये इस तरह से ये क्या लिख दिया हमने गिवन क्रोम ब्राउजर इज इंस्टॉल्ड ऑन सिस्टम। अब इसके बाद अब लिखते हैं व्हेन। व्हेन अब देखो यहाँ पे क्या, अब देखो अच्छा ब्राउजर कौन लॉन्च करेगा यूजर ना, तो व्हेन यूजर लॉन्चेस, लॉन्चेस ब्राउजर। अब यहां लिखें देन, देन क्रोम ब्राउजर
शुड बी ओपन या इज ओपन। फिर व्हेन, अब यहां लिखते हैं व्हेन, और यहां पे एक वर्ड और लगाते हैं, एक खूब लगाते हैं वर्ड, ये क्या, वेरी वेरीफाई क्रोम ब्राउजर इज ओपन। फिर व्हेन यूजर ओपन यूआरएल, और यहां डाल देते हैं क्या, http लोकल होस्ट यूआरएल, ऐसे अंग्रेजी लिखते हैं एज क्या, ये यूआरएल अपना लिख दिया, ये व्हेन हो गया। फिर लिखते हैं क्या, देन, देन लिखते हैं क्या, फिर क्या होना चाहिए भाई, लॉगिन पेज शुड ओपन। फिर इसके बाद फिर व्हेन यूजर, यूजर स्मॉल लेटर में लिखते हैं, चलो यूजर एंटर्स वैलिड यूजर नेम एज क्या, admin। अब फिर क्या, देन लिख दें एडमिन, देन ये लिखते हैं क्या, वेरीफाई, ये भी वर्ड लिखा हो, हाँ लगाओ इसको, देन वेरीफाई एडमिन, लिख देते हैं वेरीफाई एडमिन, एडमिन टेक्स्ट इज populated in username text box। तो यहाँ देखना ध्यान से जरा, फिर ऐसे ऐसे अब टेस्ट केस लिखो, हर लाइन में जहां व्हेन, कौन ब्राउजर लॉन्च करेगा, यूजर ना, कौन लॉगिन पेज खोलेगा, यूजर। तो हर जगह हमें एक वर्ड इस्तेमाल करना है क्या, यूजर। व्हेन जब इस्तेमाल करेंगे तो वर्ड यूज करेंगे व्हेन यूजर। अच्छा एक चीज ये भी हो सकता है, मान लो एक टेस्ट केस तुम लिख रहे हो, ध्यान से तुमने, अच्छा ये वी टाइगर एप्लीकेशन देखा है ना, इसमें पता है तुम यूजर क्रिएट कर सकते हो। देखो तुमने ये फंक्शनैलिटी देखी होगी इसकी, क्या कर सकते हो, यूजर बना सकते हो ना। चलो दिखा देते हैं भाई, ये चीज भाई याद रखना इसको, जैसे हम यहाँ पे कहाँ पे है, सेटिंग्स के अंदर है ना, माय प्रेफरेंसेस में नहीं, यूजर। चलो यहाँ अभी कितने यूजर हैं, 2, और दोनों क्या है, देखो यूजर भी, अब देखो यूजर कई टाइप के होते हैं यार। जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर, तुम बैंक में जाते हो, क्लर्क अपने यूजर नेम पासवर्ड से देखता है तो उसे कुछ चीजें दिखती, मैनेजर देखता है तो उसे कुछ और चीजें दिखती है ना। हो सकता है उसका कोई बड़ा हेड देखता होगा तो उसको और चीजें भी दिखती होंगी। तो एप्लीकेशन भी, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें तरह तरह के क्या होते हैं, यूजर होते हैं। जैसे तुम्हारी कंपनी है, मान लो हम सीआरएम बनवा रहे हैं, तुम्हारी मेरी एक टीम है, मेरे पास 8 बंदे 10 बंदे ऐसे हैं जो मार्केटिंग वाले हैं। तो मार्केटिंग वालों का मतलब सिर्फ कहां से है, मार्केटिंग से है, उनका मतलब किसी दूसरी चीज से नहीं है। या मार्केटिंग वाले हैं उनका मतलब मार्केटिंग से है, और कहां है, सेल्स से। एक ऐसा भी यूजर होगा उसी कंपनी में, एक ऐसा बंदा भी काम करता होगा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा होगा, जो क्या होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा होगा, तो उसका भी एक यूजर नेम पासवर्ड बना होगा, लेकिन उसके पास राइट्स क्या होंगे। एक वर्ड ये याद रख, लिख लो भाई, एक वर्ड ये याद रखो, एक वर्ड को इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या, राइट्स। राइट्स मतलब, राइट मतलब अधिकार,
तो सबके अपने अलग अलग क्या होते हैं, राइट्स होते हैं हर टाइप के यूजर। जैसे बंदे 8 इसी सीआरएम को उसी कंपनी के 8 फाइनेंस वाले बंदे भी यूज कर रहे होंगे, अगर 8 फाइनेंस वाले होंगे, उनके उनके राइट्स या एक वर्ड और सुनो, परमिशन अलग अलग होंगी सबकी ना। जैसे फाइनेंस यूजर वाले को होता है फाइनेंस वाली चीज, सेल्स वाली चीजें दिखाई देती हो, मार्केटिंग वाली चीज दिखाई ना देती है। जो बिलिंग वाले करते हैं बंदे, उनको बिलिंग वाली चीजें दिखाई देती हो, दूसरी चीजें दिखाई ना देती। तो कहेंगे ना इस कंपनी में कई टाइप के यूजर है, हम कहेंगे भाई देखो इसमें क्या है, एक एडमिन यूजर भी है जिसको क्या दिखाई देता है, सब कुछ। चलो एक यूजर बना के, भाई ऐसे कंपनी में होता है, मान लो कंपनी में एक नया बंदा ज्वाइन किया फाइनेंस डिपार्टमेंट में, तो वो भी काम करेगा ना, तो उसके लिए जानते हो क्या होगा, इसी सॉफ्टवेयर का एक एडमिन यूजर होगा। कौन सा? एडमिन। उसी को ये सेटिंग और भाई तुमको दिखता है ना ये सेटिंग और यूजर ये सब, क्यों? क्योंकि तुम एज ए एडमिन यूजर लॉग इन किए हो। तुम क्या किए हो, जो तुम्हारे परमिशन तुमको वी टाइगर ने शुरू में दिया, तुम्हें क्या दिया था, एडमिन परमिशन दी थी या एडमिन राइट्स दिए थे। एडमिन राइट्स का मतलब तुम्हारे पास सारे राइट्स है, कुछ भी करो। तो एक बंदा नया ज्वाइन किया तो उसके लिए इस सॉफ्टवेयर में क्या किया जाएगा, जो कंपनी में ये सॉफ्टवेयर जहां इस्तेमाल कर रहे होंगे लोग, वो लोग जाएंगे यहाँ पे और फिर क्या करेंगे, एक नया न्यू यूजर बटन है ना, यहाँ जाओगे और फिर उसका यूजर नेम डालेंगे, जैसे जो भी डाल दें, मान लो ये यूजर नेम हो गया, पासवर्ड डाल दिए, कंफर्म पासवर्ड डाल दिए, फर्स्ट नेम डाल दिए, लास्ट नेम डाल दिए, और यहाँ पे देखो एक चीज और क्या है, रोल। तो कौन सा रोल है इसका, फाइनेंस वाला रोल है ना। तो जो ये यूजर बनेगा, तो यहाँ देखो प्लस बटन है कि नहीं, देखो दिखाई देंगे शायद, कुछ है कुछ बने हुए, देखो सीईओ भी है, वाइस प्रेसिडेंट भी है, सेल्स मैनेजर भी है और सेल्समैन। हम कह रहे हैं भैया ये जो बंदा ज्वाइन किया मान लो क्या है, सेल्समैन, सेल्समैन है, और टाइटल उसकी जो मान लो क्या है, यूजर नेम, उसका ईमेल है। अब देखो यहाँ एक चेक बॉक्स है ना, देखा क्या लिखा है उस पर, अगर ये चेक बॉक्स चेक करके सेव करेंगे तो जो नया यूजर बन रहा है ना, यूजर नेम क्या है, राहुल ईवीएस। अच्छा राहुल, इसका क्या है, राहुल @123 है। हाँ, अगर ये चेक बॉक्स चेक कर देंगे तो जानते हो क्या होगा, जो ये नया यूजर बन रहा है इसके पास एडमिन राइट्स होंगे, और अगर नहीं चेक करते हैं तो उसके पास क्या रहेंगे, वो सेल्समैन वाले रहेंगे। सेव करो, एक नया यूजर बन गया कि नहीं बन गया, ये देखो इसके पास एडमिन राइट्स नहीं है, यहाँ दिख नहीं रहा है, देखो एक कॉलम बना है यार, एडमिन इसके लिए ऑन है, इसके लिए ऑन है, और इसके लिए क्या है, ऑफ है। इसके पास राइट्स उतने नहीं होंगे जो उतने। एक बार जरा करते हैं, देख के इसे क्या करते हैं, साइन आउट, क्या लिखते हैं जरा, राहुल यस, राहुल @, देखो सेटिंग्स गायब हो गया शायद, क्या सेटिंग्स गायब हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि इसके पास मतलब इन्होंने इस टाइप की सेल्समैन को इतनी चीजें दिखने का बना रखा। ये लोग कम ज्यादा भी कर सकते हैं सर, सॉफ्टवेयर में फीचर्स होते हैं, ये लोग चाहे तो किसी रोल में कोई चीज कम भी कर सकते हैं और कोई रोल किसी चीज को क्या कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। तो जानते हो, तो एक टेस्ट केस ये भी तो होगा कि भैया जब लॉगिन कर रहे हो एज ए सेल्समैन, तो तुमको वहां सेटिंग्स दिखाई नहीं देनी चाहिए। तो वहां टेस्ट केस लिखोगे तो क्या लिखोगे, जैसे यहाँ यहाँ अगर अभी हम कहें एडमिन के हिसाब से कर रहे हैं तो हम लिखेंगे क्या, एडमिन यूजर। वो टेस्ट केस में हम क्या लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे, सेल्स यूजर। तो ये चीज है। तो एक याद रखो, ये टेस्ट केस की स्टाइल देखो, इस टेस्ट केस में 3 वर्ड चलेंगे खूब, गिवन, व्हेन और देन। गिवन का मतलब क्या दिया हुआ है, ठीक है, व्हेन का मतलब करना क्या है, देन का मतलब होना क्या चाहिए, और इस तरह से लिखना, ठीक है।
इसी ये जो देख रहे हो तुम्हारा, इसी को ये जो, अच्छा यहां हम क्या लिख रहे हैं बताओ, कि एडमिन यूजर ये करेगा तो ये होगा, एडमिन यूजर ये करेगा तो ये होगा। तो ये सब बातें लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं ना कि एज ए एडमिन यूजर ये जाएगा यहां ऐसा करेगा, फिर ये क्या करेगा, देखो देखो, तो एज ए एडमिन यूजर क्या करेगा, वो सारी चीजें लिखी होंगी कि नहीं लिखी होंगी? yes, तो इसी, अच्छा ये क्या लिख रहे हैं हम, ये लिख रहे हैं ये कि सॉफ्टवेयर कैसा व्यवहार करे, या सॉफ्टवेयर को क्या करने पे कैसा व्यवहार करना चाहिए। भैया जब यूआरएल डालो तो लॉगिन पेज खुल जाना चाहिए, जब यूजर नेम डालो तो यूजर नेम दिखाई देना चाहिए, जब पासवर्ड डालो तो पासवर्ड मास्क्ड, एक वर्ड है ना, मतलब देखते हो ना गोला गोला पासवर्ड आता है, दिखता नहीं है, पासवर्ड ऐसे दिखाई देना चाहिए। फिर लॉगिन बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो ये दिमाग में रखो एक चीज कि गिवन व्हेन देन यूज करना है, और तुम्हें क्या यूज करने हैं, यूजर। एज ए यूजर क्या करना है ये मेंशन करोगे, और क्या होना चाहिए। और ये एक तरह से क्या कर रहा है, यूजर ऐसा करेगा तो सॉफ्टवेयर को ऐसा व्यवहार करना चाहिए ना। देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा जब यूजर ओपन यूआरएल करेगा तब सब सिस्टम को क्या करना चाहिए, लॉगिन पेज खोल देना चाहिए ना। तो ये किसका बिहेवियर है, लॉगिन पेज खोल देना, सिस्टम का ना, कि भाई जब वो यूआरएल डालोगे तो सिस्टम का बिहेवियर क्या है कि तुम्हें क्या कर देगा, लॉगिन पेज खोल देगा। जब तुम यूजर नेम डालोगे तो सिस्टम का बिहेवियर ये है, क्या करेगा वो, भाई जब तुम यूजर नेम डालोगे तो सिस्टम का बिहेवियर है ये है कि तुमको यूजर नेम लिखा हुआ वहां दिखाई देगा। तो सिस्टम का क्या है, बिहेवियर है ना। इसीलिए इस टाइप के टेस्ट केसेस के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है जो ये लिख रहे हैं, क्या, बीडीडी, इन्हें कहते हैं बीडीडी टेस्ट केसेस। वो जो लिखे थे वो क्या थे, बीडीडी थे, ये जो लिख रहे हैं ये क्या है, बीडीडी। इसमें हम प्लेन इंग्लिश में एप्लीकेशन के यूजर क्या करता है और एप्लीकेशन का क्या बिहेवियर है उसको लेके यही सारी चीजें लिखते हैं। इसी वजह से इसे क्या बोला गया, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट बोला गया। और क्या बोला गया, बीडीडी टेस्ट केसेस। और ये हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं कौन, गिवन व्हेन देन। अच्छा ये जो टेस्ट केस लिख रहे हैं ये कौन सी स्टाइल है, ये देखो ये तो है बीडीडी, लिख रहे हैं प्लेन इंग्लिश में, लिख रहे हैं किसमें, प्लेन इंग्लिश में, और है ये क्या, टेस्ट केस। और ये लो लेवल टेस्ट केस है कि नहीं है। हम छोटी छोटी बातें सारी जब जहां लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, लो लेवल। जो ये बीडीडी के टेस्ट केस लिखे गए हैं इसके स्टेप्स कैसे हैं, लो लेवल। और इसमें बहुत से लोग क्या लिखते हैं, हाई लेवल भी लिखते हैं। जरा दिखाते हैं जो हाई लेवल वाले किस तरह से लिखते हैं। जैसे गिवन में लिख दिया क्या, यूजर, अच्छा एक मिनट, गिवन में क्या लिखा है यहाँ पे, अच्छा क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल्ड ऑन सिस्टम, और या फिर ये लिख दे, हम तो कहेंगे ज्यादा अच्छा ये है गिवन में, गिवन यूजर शुड बी रजिस्टर। भाई रजिस्टर होगा तभी तो क्या होगा, जब रजिस्टर्ड होगा तभी तो लॉगिन करेगा। गिवन ये लिख दिया। चलो अच्छा एक हाई लेवल टेस्ट केस लिखते हैं, किसके लिए, लॉगिन के लिए नहीं किसी और के लिए। जैसे वेरीफाई क्रिएट अकाउंट, इसके लिए क्या लिखोगे, गिवन में लिख देते हैं पूरा सीधा, एडमिन यूजर, एडमिन यूजर शुड बी, या लॉग इन एप्लीकेशन। ये गिवन मतलब क्या, ऐसा क्या मतलब हुआ
ये पहले से बता है, दिया हुआ है कि क्या होना चाहिए भैया, मतलब एडमिन क्या है, लॉगिन हो चुका है। अभी छोटी छोटी बात नहीं लिख रहे हैं कि यूजर नेम डालो, वहां पास वो डालो, पासवर्ड डालो, ये सब छोटी छोटी बात नहीं, सीधा बोल दिया क्या, लॉगिन। अब अगले बार फिर इसके बाद लिखते हैं when user navigate to accounts of marketing module, तो देन में क्या लिख दें, देन में लिख देते हैं, या बहुत से लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा इसको अच्छा इस लाइन में क्या होगा बताओ, वो नेविगेट करेगा तो मतलब क्या करेगा, माउस, मतलब अगर इसको कोई पढ़ेगा तो क्या करेगा, वो मार्केटिंग पे माउस ओवर करेगा, फिर अकाउंट पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। काम कितने करेगा, 2 ना। बहुत से लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखते हैं व्हेन यूजर माउस ओवर ऑन क्या, मार्केटिंग मॉड्यूल, और क्या काम करना, हम दोनों काम लिखना चाह रहे हैं। फिर क्या लिखोगे, बताओ, 2 काम करने कैसे लिखोगे, कहोगे यूजर माउस ओवर करे मार्केटिंग मॉड्यूल पे, और फिर लिखोगे ना क्या, एंड और क्लिक ऑन अकाउंट्स, हाँ अकाउंट्स, हाँ सब। अब वैसे लिंक भी लिख देंगे तो क्या होगा, चलिए ठीक है, कैसे समझ में आए तुमको और तुम्हारी टीम को। इसीलिए हम लोग जब जाते हैं कहीं काम करने तो पहले हम लोग उनके टेस्ट केस लिखने की स्टाइल देखते हैं, और फिर भले हमें अच्छा पता हो लेकिन फिर हम उसी स्टाइल में लिखते हैं, जिससे कि किसी को भी समझने में एक दूसरे के काम को समस्या ना हो। मनमानी नहीं लिखते हैं कुछ भी। चलो ठीक है, यहाँ लिख गया। तो यहाँ 2 काम किए ना, तो आज से एक चीज देखो, 3 वर्ड सीखे ना अभी तक, गिवन, व्हेन, देन, और एक वर्ड और भी है, क्या जानते हो, एंड। 4 वर्ड हो गए। कौन कौन इस्तेमाल करते हैं, गिवन, व्हेन, देन और एंड। एंड किस लिए होता है, एंड होता है 2 स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए, 2 स्टेटमेंट को क्या करने के, जोड़ने। अब ये देखो ऐसे भी लिख सकते थे हम, व्हेन यूजर माउस ओवर ऑन मार्केटिंग मॉड्यूल, फिर लिख दे क्या, व्हेन क्लिक ऑन अकाउंट्स लिंक, देन लिख देते हैं क्या, अकाउंट्स लैंडिंग या अकाउंट्स पेज, हाँ शुड बी ओपन या इस। तो यहाँ 2 बार व्हेन इस्तेमाल किया ना, तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा। जैसे अगर हमें तुम्हें काम करना हो तो हम ऐसे कहें क्या, जब ये करोगे, जब ये करोगे, हम ऐसे बोल देंगे ना यार, जब ये करोगे और ये करोगे, तो ऐसे इस्तेमाल करेंगे ना, अपने में सोचो। तो वैसे ये लोग भी एक वर्ड इस्तेमाल किए क्या, एंड, कि जब 3 बार या 4 बार व्हेन एक ही लाइन में लगातार इस्तेमाल करना हो तो 4 बार व्हेन मत लिखो, यहाँ क्या लिख दोगे, एंड। इसका मतलब हो जाएगा कि when user mouse over on marketing module and click on, मतलब क्या हुआ, यूजर जब माउस ओवर क्या करता है, मार्केटिंग पे करता है और अकाउंट पे क्या करता है, क्लिक करता है, तब अकाउंट पेज क्या होता है, ओपन। एकदम कहानी की तरह लिखा हुआ है कि नहीं, ये प्लेन इंग्लिश में है और एक एकदम कहानी की तरह, समझ रहे हो, एकदम लाइन से इसी तरह से लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं, when user clicks on create account, क्या लिख देते हैं, ये भी प्लस बटन, ठीक है। तब क्या होना चाहिए भाई, तब यहाँ लिख दें, देन मान लो तब हमारे क्या है कि देन क्या हो जाना चाहिए, अकाउंट
हाँ ये देन वेरीफाई अकाउंट क्रिएट पेज इज। और क्या हो, जैसे मान लो मैं दो बातें चेक करनी है कि जब ऐसा करें तो क्रिएट अकाउंट का पेज क्या हो जाना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और ऊपर ये लिखा होना चाहिए हेडर में, हेडिंग में क्या, क्रिएट न्यू अकाउंट लिखा होता है ना। दो बातें अगर लिखनी है तो फिर हम दो बार देन नहीं लिखेंगे, तब इस्तेमाल करेंगे किसका, एंड का। एंड लिख दें क्या, क्रिएट न्यू अकाउंट हेडिंग इज। कहाँ, और यहीं पे एंड लिख दें, यहाँ पे हाँ लिख दो बस। लेकिन स्टेटमेंट हो जाएंगे क्या, लंबे, पढ़ने में मजा नहीं आएगा, बड़ा सोच समझ के डिसाइड किया गया इसको कि इस तरह से रहेगा तो तुम्हें एकदम भाई ज्यादा, जब ज्यादा लंबी लाइनें नहीं है, तुमको इधर से उधर कहीं स्क्रॉल नहीं करना है, बस धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते निकल जाओ। हाँ। अच्छा इसमें लिखे नहीं है एंड क्लिक्स, कहाँ लिखे नहीं लिखा, अच्छा यहाँ, अच्छा ये यूआरएल यूजर नेम और पासवर्ड की बात कर रहे हैं, तो ये यही तो हाई लेवल वाली स्टाइल है। अच्छा जब तुम कंपनी में जब जाओगे तो सबसे पहले याद रखो, तुमको एप्लीकेशन टेस्ट करने के लिए नहीं दे देंगे, पहले तुम्हें तरह तरह के तुम्हारे क्या बनेंगे, अकाउंट्स बनेंगे। बैंक में भी अकाउंट खुलेगा, जिस सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले हो उसका भी अकाउंट खुलेगा, फिर जिस सॉफ्टवेयर पे से छुट्टियां लेते हो या टाइम शीट भरते हो उसका, तो जब कंपनी में जाते हो तो एक दो दिन इसी बात में लगते हैं। पहले तो आधा दिन तुम्हारा वो खा जाते हैं किसमें, आधा एक दिन, कि तुम्हारे लिए हम लोगों लैपटॉप तैयार कर रहे हैं, तब तक तुमको एक टेम्पोररी लैपटॉप दे देंगे, और फिर शाम तक या लंच तक तुमको तुम्हारा लैपटॉप एक प्रिपेयर करके क्या करेंगे, तुमको दे देंगे। ठीक है, अब इसके बाद तुमसे कहेंगे कि रिक्वेस्ट डालो जगह जगह, तुम्हारा उसमें भी अकाउंट, जैसे अकाउंट के लिए मान लो कोई बैंक से आदमी आएगा, तुम्हारा आएगा अकाउंट ओपन करने कंपनी में ही। अगर दूसरा जैसे तुम्हारा, तुमको अकाउंट, जैसे छुट्टियां उट्टियां लेने वाला भी तो एक पोर्टल होता है हमारा, जहां हमारी सैलरी स्लिप आती है, जहां हम छुट्टियां डालते हैं, तो उसका भी एक अकाउंट बनेगा। जिस सॉफ्टवेयर पे काम करने जा रहे हैं, जैसे वी टाइगर पे काम करने जा रहे हैं, तो वी टाइगर पे भी मेरा एक, तो 3-4 अकाउंट बनेंगे, एक दो दिन का क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, और वो सब चीजें तुमको प्रोवाइड की जाए। पहली बार तो तुम्हें है, अगली इसके बाद कोई दिक्कत, देखो जो छोटी छोटी बातें लोग लिखते थे टेस्ट केसेस में, टेस्ट केसेस खूब बड़े बड़े हो जाते थे, ढेर सारे हो जाते थे, लेकिन उनका यूज क्या था, आदमी को जब पहली बार आया है ना, पहली बार आए हो तो ऐसे भी तुमको तो सीधे काम करने के लिए नहीं पकड़ा देंगे, एक दो दिन की तुम्हें केटी भी मिलेगी। मतलब जिस जिस जैसे टीम में 4-5 बंदे हैं ना, जिस जिस मॉड्यूल पे जो काम कर रहा होगा सबका बढ़ जाएगा, तुम्हारा एक लीड होगा, तुम्हारा केटी प्लान डिसाइड कर देगा कि भैया 2 दिन तुमको अब ट्रेनिंग मिलेगी, तो एक आदमी आएगा 1-1.5 घंटे जिस पे काम कर रहा है उसको मिल जाएगा, भैया तुम इसको अकाउंट के बारे में सब समझा दो, मार्केटिंग के बारे में समझा दो। एक बंदा रहेगा सेल्स का, तो तुम्हारा एक कैलेंडर होगा कि भैया 2 से 3 वो बंदा तुम्हें क्या बताएगा, अपना तो वो काम कर रहा है, तब भी टाइम निकाल के 1 घंटे की क्या देगा, केटी देगा, फिर दूसरा बंदा देगा, फिर तीसरा देगा, तो तुमको एक एप्लीकेशन का क्या लग जाएगा, बेसिक आइडिया लग जाएगा, क्या बिजनेस है ये एप्लीकेशन, क्या करता है, इस सॉफ्टवेयर का क्या मोटिव है, कैसे इसके कस्टमर हैं, ये सारी चीजें बताएंगे वो लोग, क्या फंक्शनलिटी है। अब लेकिन वो हर चीज नहीं बता देगा एक एक का, लेकिन मोटी मोटी सारी बातें बता देगा। ये अगर सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसका बहुत डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, और वो डॉक्यूमेंट्स पकड़ा देगा, नई पुरानी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लान्स हैं, वो सब तुम्हें पकड़ा देगा, लो इससे गो थ्रू, वो इससे पढ़ो, और प्लस इसके बाद तुम्हारे अकाउंट्स में जा रहा है, 1-2 दिन की केटी होगी, तब कहीं जाके तीसरे चौथे दिन, 5वें दिन या 6ठे दिन जैसी कंपनी रहे, तब तुमको वर्क पे डाले। ठीक है, तो सारी चीजें मिलेंगी, तो यही होगा ना, लोग ये सोचने लगे यार यूजर नेम पासवर्ड, एक बार एक बंदा है, एक बार इसको जानने की जरूरत थी, इसको लग रहा था यूजर नेम पासवर्ड यहाँ लिख दो, अब यही स्टाइल हर जगह लिखते रहो, जबकि एक ही बार यूज है, इसके बाद तो बंदे जान भाई उसी कंपनी में उसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, क्या रोज यूजर नेम पासवर्ड भूल जाएगा, नहीं ना। इसीलिए तो कहा गया बात, पहले हम लोग जब आज के 15 साल पहले टेस्ट केस लिखा करते थे, तब ऐसे ही टेस्ट केस लिखे जाते थे, लो लेवल वाले, तब लेकिन बहुत टेस्ट केस हो जाते थे, कोई उनको देखता भी झांकता भी नहीं था, टेस्टिंग करनी होती तो टेस्टर टेस्ट केस नहीं पड़ता, कहता तैयार हूँ ऐसे ही टेस्ट करने, कौन इतने बड़े डॉक्यूमेंट से गो थ्रू करे। तब ये डिमांड आई कि यार चीजों को क्या किया जाए, शॉर्ट में किया जाए, यार बंदा उसी में काम कर रहा है, रोज कर रहा है, सब जान रहा है वो, और नहीं जान रहा है तो एक बार किसी से
पूछ लेगा, अगली बार के लिए तो जान जाएगा ना, हमेशा उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं। इसी को बोलते हैं क्या, मतलब एक तरह से ना समझो हाई लेवल टेस्ट केसेस इस तरह से लिखती है। अब देखो एंड फिर क्या है, फिर अब देखो ऐसे लिखो, व्हेन यूजर इंटर्स क्या अकाउंट नेम, फिर लिख दें क्या, मान लो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इसके बाद अकाउंट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और इसके बाद मान लो फोन नंबर इन ये पेज, ऐसे। ये देखो, फिर और फिर ये भी लिख दें एंड क्लिक ऑन सेव बटन। तो फिर क्या देन लिख दें, देन क्या होना चाहिए, फिर देन होना चाहिए क्या, वेरीफाई अकाउंट्स, क्या हाँ अकाउंट डिटेल्स पेज इज ओपन एंड अकाउंट नेम, और क्या है भाई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या ये भी लिख दें एंड अकाउंट वैल्यूज, या अकाउंट्स एंटर्ड वैल्यूज आर डिस्प्लेड क्या है करेक्टली ऑन अकाउंट डिटेल्स पेज। ये बन गया तुम्हारा क्या है सिनेरियो, इस तरह से लिखना। इसी को क्या बोलते हैं, बीजीडी टेस्ट केसेस। अच्छा, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये लॉजिक कहाँ लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना, तो लिखा है कि ये करोगे फिर ये होगा, तब ये करो तब ये करो, और ये करो तब ये होगा, फिर ये देखो ये होगा। ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं, इसी के अंदर। अब देखो जो ये बनाया इसे बोलते हैं क्या, इस फाइल को बोलते हैं क्या, याद रखना वर्ड फीचर फाइल। क्या बोलते हैं, अच्छा फीचर का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि गाड़ी में क्या क्या फीचर है, फीचर मतलब हाँ क्वालिटी कहो या क्या क्या फंक्शनैलिटी है। हाँ क्वालिटी तो है ही, क्वालिटी तो समझ लो अलग चीज हो गई, क्या क्या फंक्शनैलिटी है। जैसे बताते हैं कि भैया जैसे ये पंखा है इससे भी चल जाएगा, रिमोट से भी चल जाएगा, ये भी होगा वो भी, ये सब इसके क्या है फीचर्स है ना। तो ये फीचर भी टेस्ट हुए होंगे ना, तो जो बीडीडी वाले हैं वो लोग क्या बोलते हैं, फीचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फीचर। फीचर का मतलब हुआ कि उस सिस्टम या उस सॉफ्टवेयर की का कोई एक फीचर, जैसे हमारा है क्या लॉगिन फंक्शनलिटी, या जैसे एक फीचर है मेरा क्या अकाउंट क्रिएशन, मान लो मेरा क्या है एक फीचर, उसमें वैलिड क्रिएशन भी हो सकता है, इनवैलिड भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। yes. तो एक होता है क्या फीचर, और फीचर के अंदर होते हैं कई क्या सिनेरियो। इसीलिए क्या बनेगी एक फीचर फाइल, इसको जो बना रहे हैं इसे क्या बोलते हैं फीचर फाइल। और फीचर फाइल के अंदर क्या होंगे सिनेरियो, सिनेरियो के अंदर क्या होंगे स्टेप्स, सिनेरियो के अंदर स्टेप्स, और सिनेरियो के अंदर सारे स्टेप्स होंगे। एक फीचर के अंदर मल्टीपल सिनेरियो हो। कितनी बात समझ में आ रही है, आज से इसको क्या बोलोगे फीचर फाइल। फीचर फाइल किसके लिए हो, फंक्शनैलिटी के लिए। जैसे एक एप्लीकेशन की कोई फंक्शनैलिटी है तो उसके लिए क्या बनाओ फीचर। तो क्या बनाओगे फीचर फाइल। और कुछ जैसे मान लो मेरे पास एक फीचर है क्या अकाउंट क्रिएट करना, मेरे यहाँ एक फीचर है ना, उसमें बहुत चीजें हैं ना,
कि भैया क्या कर सकते हो अकाउंट क्रिएट करने के लिए, सही वैल्यू डाल के सेव करो, अकाउंट क्रिएट करो, गलत वैल्यू डाल के करो, जो मैंडेटरी वैल्यू है वो बिना डाले के सेव करो, बनेंगे ना सिनेरियो। फिर एक ये है कि भाई क्या किया तुमने, कोई वैल्यू नहीं डाली, इसके बाद क्या करने की कोशिश करो, सेव करने की कोशिश करो। इस तरह से तुम्हारे पास 4-5 क्या हो गए, सिनेरियो हो गए कि नहीं हो गए। तो एक होगी क्या चीज, फीचर, और फीचर के अंदर क्या होंगे, सिनेरियो, और सिनेरियो के अंदर होंगे स्टेप्स जो लिखे जाएंगे गिवन, व्हेन, देन और एंड का इस्तेमाल। अच्छा एक और भी वर्ड चलता है, जानते हो क्या, लिखते हैं यहाँ पे, एक वर्ड और चलता है बट। जैसे हमको ये लिखना है कि भैया यूजर नेम में ये डालो, बट ये लिख दें अकाउंट नेम शुड बी यूनिक ऑलवेज, है ना इसमें ऐसा। अकाउंट नंबर या अकाउंट नेम क्या डालना होता है, दो वही डालोगे तो क्या करता है, एरर मारता है ना, डुप्लीकेट नहीं अलाउ करता ना। तो जैसे तुम ये भी लिखना चाहते हो, लेकिन साथ में ये होना नहीं होना चाहिए, या बट ये हमने लिख दिया क्या, बट अकाउंट नेम शुड बी यूनिक ऑलवेज, ये अकाउंट नेम हमेशा यूनिक होना चाहिए। तो बट वर्ड का भी इस्तेमाल होता है, ये समझ लो पूरी इंग्लिश लिखी जा रही है। और ये 5 वर्ड गिवन, व्हेन, देन एंड बट का यूज बड़ा कम होता, जब कुछ स्पेशल बताना होता है कि नहीं ये हो करो, लेकिन ऐसा, ये देखो, ये इस चीज को देखो, ये चीज नहीं होनी चाहिए या ये चीज होनी चाहिए, इसलिए बट। कितने वर्ड मिले, 5 ना। एक और मिला क्या, सिनेरियो, और एक मिला क्या, फीचर, और पूरे को एज ए होल क्या बोलते हैं, फीचर फाइल। क्लियर है ये इंग्लिश में लिखा जा रहा है ना, लेकिन लिखने की अपनी एक स्टाइल है ना, ये भी एक लैंग्वेज, लैंग्वेज का नाम है हेरके, ठीक है। ये क्या है, हेरके, एक क्या है ये है। और टेस्ट केस में तुम यहाँ पे, अच्छा यहाँ डेटा भी लिख सकते थे यार, तो जैसे फर्स्ट नेम क्या डाल दें हम, मान लो फर्स्ट नेम एज राहुल, लास्ट नेम एज, इसका क्या मतलब हुआ, क्या डेटा डालने वाला, जैसे XYZ, फोन नंबर एज ये। तो जो टेस्ट केस पढ़ेगा समझ में आएगा ना कि भैया अकाउंट नेम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है क्या, एज राहुल। अगर सारों की डिटेल दोगे, हाई लेवल लिखने वाले ऐसे भी लिखते हैं, क्या जानते हो, यूजर इंटर्स वैलिड डिटेल या वैलिड वैल्यूज इन अकाउंट क्रिएशन। फॉर्म में तो भर रहे हो, तो अकाउंट, इतनी बात लिख दी, अब मतलब जो काम करेगा वो समझ लेगा कि भैया अकाउंट नेम डालना है, ये डालना है, वो डालना है। ऊपर से जो एक स्पेशल बात थी वो लिख दी, क्या, बट अकाउंट नेम क्या होना चाहिए, शुड बी यूनिक। तो बंदे को समझ में आ जाएगा, टेस्ट केस पड़ेगा ना कि यार इस फॉर्म को कैसे भी फिलअप करना है, बस ध्यान इतना रखना है कि अकाउंट नेम क्या होना चाहिए, हमेशा यूनिक होना चाहिए। ये है ना, पेज वाइज नहीं, टेस्ट केस वाइज बनी, पेज वाइज देखो। फिर देखो ये चीज क्या है, पहले अभी इसका पेज वाइज से कोई लेना देना नहीं, ये क्या है, सिंपल सा टेस्ट केस है। इसको कंपेयर सिर्फ इससे करो, एक टेस्ट केस लिखने की ये स्टाइल है, एक टेस्ट केस लिखने की ये स्टाइल, कंपेयर करके देखो। वहां जो वेन है वो यहाँ जो वेन है वही वहां स्टेप डिस्क्रिप्शन है, यहाँ जो देन है वही वहां क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। वहां जो प्रीरिक्विजिट है वही यहाँ क्या है, गिवन। गिवन का मतलब जो पहले से है या जो पहले से होना चाहिए, वो कहाँ लिख दोगे, गिवन। और इसके बाद गिवन, व्हेन, देन, एंड का इस्तेमाल करके यूज करो। तो अब आपको इसके जरा 2-4 क्या लिखिए, टेस्ट केस लिखिए सबसे पहले, सबसे जरूरी, क्योंकि आप याद रख लो आजकल PDD सबसे ज्यादा बहुत यूज हो रहा है।
और बीडीडी में अक्सर यही होता है कि तुम्ही को टेस्ट केस भी लिखना पड़ेगा। बीडीडी लाया ही इसलिए गया कि एक मैनुअल टेस्टर टेस्ट केस लिख रहा है, फिर वो उसको कर रहा है, सब ड्रामा बंद करो, सीधा क्या लिखो, टेस्ट केस लिखो। यही एज ए ऑटोमेशन भी इस्तेमाल होगा। देखना अभी यही बड़े बढ़िया से ऑटोमेशन में इस्तेमाल होगा। यहाँ ये बना है ना, ये एक एक लाइन, अच्छा ये इसको अगर ऑटोमेशन में चला दे तो चलेगा? अरे ऑटोमेशन अंग्रेजी पढ़ के थोड़ी नहीं चलता है, ये तो आदमी पढ़ के अंग्रेजी कर सकता है, ये तो इस तरह से मैनुअल टेस्ट केस है कि नहीं है। लेकिन ये जो तुम्हारे क्या है स्टेप्स है, इन्हीं के पीछे कोड लिखा जाएगा, इन्हीं के पीछे क्या लिखा जाएगा, कोड लिखा जाएगा। तब चलाओगे तो चलेगा, तब चलाओगे तब चलेगा। ये दिखाएंगे कैसे पीछे कोड लिखा अभी, लेकिन पहले इतना फोकस करो, एटलीस्ट आज तुम्हारा जो इनवाइस वाला था और इस टाइप वाले थे, उस वो टेस्ट केस इसी स्टाइल में लिखो, ठीक है, जैसे ये लिखे गए। एक आध लो लेवल लिख लेना और बाकी क्या लिखो, हाई लेवल लिखो। जरूरी नहीं कि हर छोटी छोटी बात लिखो कि हाँ ये करो ये करो ये करो, लिख दो, शॉर्ट में भी समझ में आए। जैसे यहाँ लिखा है ना हमने, ये तो हम एंड दिखाने के लिए तुमको ये लिखा, हम ऐसे लिख सकते थे सीधा, क्या 2 लाइन लिखने के बजाय यूजर काउंट्स ऑफ ठीक है, ऐसे लिख दिए होते। मतलब जब इस हिसाब से लिखोगे तब कहोगे कि क्या लिख रहे हैं हम, हाई लेवल स्टेप्स। क्लियर है ये? क्या करो, अच्छा टेस्ट आईडी, ये जो सिनेरियो नहीं है, इसी सिनेरियो में देते हैं। जैसे यही लिख देना, जैसे क्या VT001 या वेरीफाई क्रिएट अकाउंट VT001। एक्सटेंशन नेम हमेशा क्या रहेगा, डॉट फीचर, डॉट txt नहीं। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे देखो हमने क्या किया, मार्केटिंग नाम का बनाया कि नहीं बनाया, और मार्केटिंग के अंदर वेरीफाई लॉगिन डॉट फीचर, और इसके बाद अब जैसे नहीं तो वेरीफाई लॉगिन यहाँ हम बना दे क्या, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट फीचर, या सीधा ये भी लिख देते हैं क्रिएट अकाउंट फीचर। दूसरा एक फीचर, अब इस फीचर फाइल के अंदर मल्टीपल क्या होंगे, सिनेरियो। इस फीचर फाइल के अंदर क्या होंगे, अच्छा वो कह रहा है यार, ये अभी चलो अभी कराना है ये चीज, ठीक है। ये इस तरह से आप लोग यार चलो यहीं पे राइट क्लिक करके ओपन विथ करना, और क्या यूज करना, टेक्स्ट एडिटर। यहीं पे इसी तरह से कम 2 फीचर फाइल बनाओ, एक अकाउंट क्रिएट करने की और एक मान लो अकाउंट डिलीट करने की। या बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं यार, एक ही फीचर फाइल बनाए और उसका नाम रख दिया गया, जानते हो, अकाउंट वेरीफाई अकाउंट फंक्शनैलिटी। तो उसी में क्रिएट अकाउंट भी आ गया, उसी में एडिट अकाउंट भी आ गया, उसी में क्या आ गया, डिलीट अकाउंट भी आ गया। ऐसा भी कर सकते हो, नहीं हो तो ऐसे ही बनाना कि बना फीचर का नाम क्या रख लेना, वेरीफाई अकाउंट, और उसमें मल्टीपल क्या बना लेना, सिनेरियो। एक अकाउंट क्रिएट करने का, एक एडिट करने का, एक डिलीट करने का, एक गलत वैल्यू के साथ क्रिएट करने का, ऐसे 5-7 क्या बना लो तुम, सिनेरियो, और उनके लिख दो क्या, स्टेप्स। और स्टेप्स याद रखना 2 तरीके हैं, 1-2 के तो लो लेवल भी लिख लेना, और फिर बाकियों का कैसे लिखना, हाई लेवल, कि मेजर बातें लिख दो, ठीक है। और एक काम करना, अच्छा भले अभी स्टेप्स लंबे हो जाए हो, जैसे तुम यहाँ भी लिख रहे हो ना, जैसे हमने लिख दिया है क्या, यूजर इंटर्स क्या है, वैलिड वैल्यूज इन अकाउंट क्रिएशन फॉर्म, यूजर इंटर्स वैलिड वैल्यूज इन अकाउंट क्रिएशन फॉर्म। तो तुम पूरा लिखना,
कि जैसे हमने लिखा था फर्स्ट नेम एज राहुल, लास्ट नेम एज ये, फोन नंबर एज ये, ऐसे लिखना। पहले एक बार अभी लिखना, फिर उसको हम दूसरे तरीके से सही कराएंगे। ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगी वो लाइन, लेकिन फिर भी लिखना। और अगर लंबी लाइन हो जा रही है तो इसीलिए तो एंड बना हुआ है, एंड करके अगली लाइन लिखना चालू कर दो। ठीक है, तो जरा इतना आप लोग काम करिए, पहले टेस्ट केस लिखिए। अभी अब एकदम रेगुलर रहिएगा।